एक समय की बात है। श्यामपुर नामक गांव में हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से श्यामपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू जमींदार के खेत पर खेती किया करता था और उसकी पत्नी सीता एक बड़े सेठ के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे अर्जुन के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो सीता, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है सीता, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार जी गुस्सा करेगा। यह कहकर रामू जमींदार के खेतों पर खेती करने के लिए चला जाता है। अर्जुन बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। आज मैं जल्द ही आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है माँ, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सीता भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में सीता सेठ के घर पहुंची। सेठ, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी सेठ की नजर सीता पर पड़ी और वह सीता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे सीता, इतनी देर से आ रही हो, तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। सेठ की यह सब बातें सुनकर सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहाँ सेठ की पत्नी सेठानी आ जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वह भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता है, ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सीता ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे अर्जुन की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश फलने लगा। इधर रामू ठंड से कांपते हुए जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। जमींदार अपने खेतों का काम कराने के लिए रामू और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रख रहा था। अरे रामू काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्त खोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं जमींदार जी, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें। रामू के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे अर्जुन और सीता के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा। रामू यह सोचकर फिर से काम करने लगा। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। रामू ठंड में किसी तरह काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन जमींदार ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना।
अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी जमींदार जी, जैसा आप कहे। रामू ने मन ही मन जमींदार को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था। और इधर श्यामपुर गांव में ठंड अपने चरण पर थी। गांव का चौपाल जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग श्यामलाल जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, ये ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग श्यामलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। और इधर रामू के घर लौटने के बाद सीता ने उसे अर्जुन की तबीयत के बारे में बताया। रामू ने अर्जुन को देखा तो उसकी खांसी से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। सीता, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? जमींदार ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि सेठ से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और सेठ जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर सीता ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने बचा कर रखी थी। रामू, मैं कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन अर्जुन को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके सीता और रामू ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। सीता, क्या सेठानी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती है। अजी, उन्होंने रसाई दी थी जो अर्जुन को दी है, लेकिन सेठ के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है सीता। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। ना जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। अर्जुन अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए खांस रहा था। सीता उसके पास बैठी रही और रामू को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। रामू, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, अर्जुन की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है सीता, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम अर्जुन का ख्याल रखना। फिर रामू आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सीता की आंखें उसके पीछे तक लगी रही और उसका दिल दुआ कर रहा था कि रामू सही सलामत लौट आए। सीता अर्जुन के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। अर्जुन की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थी। अर्जुन बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और यह ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा।
अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान सब ठीक करेंगे। सीता ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस बीच अर्जुन की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। अर्जुन आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यही है। देख तूने खाना भी नहीं खाया, तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन अर्जुन अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। सीता उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। अर्जुन उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। सीता ने अर्जुन को बुलाने लगी, लेकिन अर्जुन ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब सीता चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे सुल्तानपुर के सन्नाटे को चीर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही रामू घर पर आया, वह देखा कि सीता बिलख बिलख कर रो रही है। फिर उसने सीता से पूछा, सीता ये क्या हुआ और अर्जुन की आंखें क्यों बंद है? अर्जुन को क्या हुआ? ठंड ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया, हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। श्यामपुर गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।